ज्योतिषकारी सुचिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में आकर के जब इस प्रतिमा के दर्शन किए, मन एकदम आनंद से भाव विभोर होकर के भर उठा। प्रतिमा भले ही बड़ी छोटी है, पर ऐसा लगता है बड़ी अतिशयकारी पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा है। कितनी प्राचीन प्रतिमा है? मूलनायक भगवान कितने प्राचीन है? 1500 वर्ष पूर्व के हैं। जो शैली लग रही है प्रतिमा की, अलग ही लग रही है। जैसे आप लोग बिजोलिया पार्श्वनाथ आदि गए होंगे, वैसे ही पाषाण की यह प्रतिमा है। पार्श्वनाथ भगवान के दरबार में आकर के हर व्यक्ति जो है एकदम निश्चिंत जैसा हो जाता है। प्रभु के दर्शन का पाकर के उसे ऐसा लगता है कि अब मेरी सारी विघ्न बाधाएं, परेशानियां जो है इनके चरणों में आकर के अपने आप ही दूर हो ही जाएंगे। हो भी क्यों ना, क्योंकि पार्श्वनाथ भगवान ऐसे तीर्थंकर है जिन्होंने सबसे ज़्यादा उपसर्ग अपने जीवन काल में झेला। वैसे तीर्थंकरों के ऊपर उपसर्ग नहीं होते, लेकिन हुंडा और सर्पणी की ये देन है कि तीर्थंकरों के ऊपर भी उपसर्ग हो गए। जब उपसर्ग हो रहा था तो उनकी समता, उनकी क्षमता, उनका धैर्य, उनकी साधना एकदम अद्भुत साधना थी। भले ही कमठ के जीव ने न जाने कितने प्रकार के उपसर्ग लगातार 7 दिन तक करते रहे, फिर भी प्रभु अपनी ध्यानस्थ मुद्रा में अविचल बैठे ही रहे। कोई उनके आसन में थोड़ा सा भी रंच मात्र भी परिवर्तन नहीं, मन में कोई थोड़ा भी विकल्प नहीं। तीर्थंकर भगवान अपने आप में जन्म से ही जिस शरीर को लेकर के पैदा होते हैं, बड़ा बलशाली शरीर होता है उनका। उन जैसा बल अन्यों में नहीं होता। चाहते तो थोड़ा सा भी अपने अंगूठे को दबा देते तो कुछ भी हो सकता था। जब महावीर भगवान बाल्य अवस्था में सुमेरु पर्वत पर बैठे थे, उस समय सौधर्मेंद्र के मन में यह शंका उत्पन्न हो गई थी, इतना छोटा सा बालक है और 8-8 योजन वाले कलशों से जब जल ढारा जाएगा क्षीर समुद्र का, तो इतना सा बालक कैसे सहन कर पाएगा। तो प्रभु तो अवधि ज्ञानी थे, उन्होंने तुरंत जान लिया कि सौधर्म इंद्र के मन में शंका उत्पन्न हो रही है। बस उसी समय उस बाल्य अवस्था में थोड़ा सा उन्होंने अंगूठा दबाया तो पूरा सुमेरु का सुमेरु पर्वत जो है चलायमान होने लगा था। तब सौधर्मेंद्र रियलाइज कर रहा था, अरे मुझसे बड़ी भूल हो गई, मैंने शंका पैदा कर दी, संदेह पैदा कर दिया। मैं तो ये भूल ही गया था कि ये तीर्थंकर बालक जो हैं इतने बलशाली होते हैं। जब बाल्य अवस्था में ही उनका इतना अधिक बल होता है, तो बड़े होकर के तो उनका बल, उनके बल की कहने की ही क्या बात थी। तो चाहते तो पार्श्वनाथ भगवान भी उस कमठ के जीव के द्वारा जो उपसर्ग हो रहा था उसका प्रतिकार कर सकते थे, लेकिन किसी प्रकार का कोई प्रतिकार नहीं, किसी प्रकार का मन में कोई विकल्प नहीं, कोई संदेह नहीं, कोई ऐसा वैसा भाव नहीं। पूर्ण समता से उस उपसर्ग को भी वे पार्श्वनाथ भगवान झेलते रहे, और उस उपसर्ग को झेलने का परिणाम, समता की साधना का परिणाम क्या हुआ? धर्मेंद्र पद्मावती ने क्या किया था?
उनके उपसर्ग को दूर किया था। धर्मेंद्र ने आकर के उनके ऊपर जो फन फैलाया था, फन पर ऊपर उठाया था, ज़्यादा कुछ किया नहीं था। उन देवताओं ने उस कमट के जीव को भगाया नहीं था, सिर्फ एक प्रकार से छाता ही थाना था। लेकिन प्रभु 7 दिन तक उस उपसर्ग को, भीषण भयंकर उपसर्ग को बड़े समता से, आनंद से झेलते रहे। और उपसर्ग झेलने के पश्चात उनकी समता की साधना का ये परिणाम आया कि 4 घातिया कर्म जो है, जो अनंत काल से इस आत्मा के साथ लगे थे, वे समस्त चारों ही घातिया कर्म एक साथ जो है क्षय को प्राप्त हो जाते हैं, क्रमशः जो विधि बताई गई है आगम में, और उन्हें केवल ज्ञान अनंत चतुष्टय प्रकट हो जाता है। तो जब जब हम प्रभु पार्श्वनाथ को देखते हैं तो एक अलग ही संबल की भावना भीतर पैदा हो जाती है कि हे प्रभु, आपने कैसे उन भीषण उपसर्ग को सहन किया। और अपनी जब हम तुलना करते हैं तो हमारे जीवन में तो कोई उपसर्ग, परेशानी या कठिनाई है ही नहीं है ऐसा कोई ऐसा जीव यहाँ पर? कौन सा गांव है ये? परसौरिया। आचार्य भगवान इस गांव का नाम हमेशा कैसे याद रखते थे? औरिया से याद करते थे। परसो ओरिया, यानी इसे याद करने के लिए आचार्य भगवान को हमेशा वो औरिया याद आ जाता था, जो आहार में सिर्फ वही ले पाते थे। तो आपके गांव का नाम भी बिल्कुल जमीन से जुड़ा हुआ है। जमीन से जुड़ा हुआ है कि नहीं? हाँ? आचार्य भगवान कितने बार यहाँ पर आए? 9 बार इस भूमि में प्रवेश किया, 7 बार और आहार भी हुए। बड़े पुण्यशाली हैं आप लोग। हाँ, इतना प्रवास तो, इतनी बार आगवानी तो शायद ही कोई बड़े बड़े शहर को मिल पाती है जितनी परसौरिया को मिली होगी। हाँ, इतने बार आचार्य भगवान के चरण यहाँ पर पड़े, और जहाँ आचार्य भगवान के चरण पड़ जाते हैं वो भूमि तो अपने आप ही पवित्र हो ही जाती है। वो भूमि अपने आप ही एक नया रूप ले लेती है। उस भूमि की धूल को भी लोग अपने माथे से लगा करके अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि ये धरा वह धरा है जहाँ पर इस युग के वर्तमान के चलते फिरते वर्धमान की भांति जीवन में साधना करने वाले आचार्य भगवान का पदार्पण हुआ। न केवल पदार्पण हुआ बल्कि यहाँ पर विश्राम भी हुआ और कुछ समय का प्रवास भी आपको मिला। इतने बार आपको आहार दान देने का सौभाग्य भी मिला। इस मामले में आप लोग पुण्यशाली तो हो, मानते हो कि नहीं अपने पुण्य को? अच्छा, पुण्य का तो उदय बहुत था, अब उस पुण्य का क्या उपयोग किया अपने जीवन में, थोड़ा सा बता दो। जहां आचार्य भगवान का चरण सानिध्य मिला, घर बैठे बिठाए गुरु का आगमन हो जाना आसान नहीं होता है। सातिशय पुण्य का उदय होता है तब कहीं जाकर के गुरुओं के चरण नगर में पड़ते हैं। और सर्वश्रेष्ठ साधक के चरण पड़ गए तो इसका मतलब है आपका पुण्य बहुत उच्च क्वालिटी का था। आप लोगों ने कोई ज़्यादा मेहनत नहीं की थी आचार्य भगवान को बुलाने में मेहनत की थी? ऐसा बिना बुलाए आचार्य भगवान आए। तो सबरी ने तो 3-3 हजार वर्षों तक प्रतीक्षा की थी, तब कहीं जाकर के सबरी की कुटिया में रामचंद्र जी की आगवानी हो पाई थी, प्रवेश हो पाया था। आप लोगों ने कितना समय इंतजार किया था? कोई इंतजार नहीं किया था, कोई पुरुषार्थ भी नहीं किया था। पुरुषार्थ भी किया था? कोई भावना भाई थी? भावना भी भाई थी? कैसी भावना भाई थी? सबरी जैसी भावना भाई थी? नहीं, सबरी जैसी भावना भाने वाली तो कोई भी महिला नजर नहीं आ रही है सबरी जैसी प्रतीक्षा करने वाली, सबरी जैसी सब्र रखने वाली, सबरी जैसी धैर्य को अपने जीवन में अंगीकार करने वाली नहीं। तो यदि बिना पुरुषार्थ के गुरुओं का आगमन हो रहा है तो पुण्य का उदय तो है, और वो पुण्य अनायास ही नहीं होता है। तो निश्चित रूप से मान करके चलना, पूर्व भाव में यहाँ परसौरिया वालों ने, बुंदेलखंड वालों ने
कुछ ऐसा जीवन में कार्य किया था, कुछ ऐसी उनकी विशेष भावना रही थी, कुछ ऐसी उनकी प्रतीक्षा रही थी, कुछ ऐसी उनकी साधना रही थी, कुछ इस प्रकार का उनका व्रत उपवास नियम अंदर ही अंदर वह तीव्र इच्छा, तीव्र आकांक्षा रही थी, तब कहीं जाकर के पूर्व में किया हुआ पुरुषार्थ इस वर्तमान के भाव में फल पाया था। अब वह जो पूर्व का फल पुण्य का उदय तो आ गया, अब वह तो समाप्त हो गया। अब वर्तमान में क्या किया है आप लोगों से पूछना है, बताइए। परसौरिया वालों और सागर वालों, परसौरिया वैसे सागर से ही लगा हुआ है, जिला सागर ही है, सब कुछ है। तो यहाँ की धरा, चाहे वो परसौरिया की धरा हो, चाहे अन्य कोई भी धरा हो, सागर वाली धरा हो, तो आचार्य भगवान का आशीर्वाद दिल खोल करके मिला, दिल खोल करके मिला। लोग तो तरसते थे, हर गांव के, जो हर राज्य के लोग तरसते थे, चाहे उत्तर की ओर जाए, चाहे राजस्थान की ओर जाए, चाहे पश्चिम की ओर जाए, चाहे पूर्व की ओर जाए, वहाँ की जनता हमेशा तरसती थी गुरु के कब चरणों का सानिध्य हमें मिले। लेकिन यहाँ की धरा, खासकर सागर, जबलपुर, बुंदेलखंड की, दमोह की धरा इतनी पुनीत पावन धरा थी, न जाने क्यों आचार्य भगवान बार बार यहीं लौट करके आते थे। जैसे भगवान महावीर स्वामी विहार करके बार बार विपुलाचल पर्वत पर जाकर के अपने समोसरण को लगाते थे, वहीं बैठ जाते थे, वही उनकी दिव्य ध्वनि खिर जाती थी। ऐसे ही वर्तमान के वर्धमान आचार्य भगवान भी बार बार चारों तरफ विहार करने के लिए जाते थे और लौट करके इसी एरिया में आ जाते थे। तो महावीर भगवान के समोसरण का लाभ वहाँ की रहने वाली जनता के पुण्य के उदय से था। भविभागन जोगे वशात, ऐसी। तो यहाँ के आज के वर्तमान का लाभ भी यहाँ के लोगों के पुण्य के वशात ही हुआ था। तो उस पुण्य के उदय में कुछ लोगों ने तो बहुत अच्छा काम किया है ना, खासकर सागर वालों ने तो बहुत कुछ किया है। आचार्य भगवान की हर भावना को पूरा किया है। जो आचार्य भगवान के मन में उत्पन्न हुआ, चाहे वो फिर भाग्योदय हो और फिर चाहे वो सर्वतो भद्र जिनालय की संरचना हो, उसकी कल्पना हो, तो उसको मूर्त रूप देने का कार्य यहाँ के लोगों ने जी जान लगा करके किया है। उसके लिए तो आप सभी लोग प्रशंसा के पात्र हैं, क्योंकि जो गुरु की भावना को अपनी भावना समझ लेता है, ध्यान से सुनना हम क्या कह रहे हैं, जो गुरु के मन में उठने वाले किसी भी संकल्प को अपना संकल्प मान लेता है, गुरु के मन में कोई विचार उत्पन्न हो रहा है और उसके मन में ये भाव आ जाए कि यदि मेरे गुरु के मन में कोई विचार उत्पन्न हुआ है, कोई परिणाम पैदा हुआ है, किसी प्रकार का संकल्प उत्पन्न हुआ है, तब वह गुरु का विचार नहीं है, अब हमारा विचार हो गया है। अब मुझे तो सिर्फ एक ही काम करना है, गुरु की हर भावना को करने का काम मेरा ही है। उसका बस अपना कोई लक्ष्य नहीं है, उसका लक्ष्य क्या है? गुरु का लक्ष्य ही अब हमारा लक्ष्य है। गुरु जहाँ जहाँ देख रहे हैं, अब हम भी वो देखने लगे, उस ओर देखने लगे। गुरु जिस दिशा में सोच रहे हैं वही सोच हमारी हो जाए, यानी उनका अपना कुछ भी ना रहे, सब कुछ गुरु का हो जाए और गुरुमय हो जाए, तो समझना वह व्यक्ति, वह भक्त, वह शिष्य सबसे ज़्यादा समर्पित माना जाता है। उसका समर्पण एक अलग ही स्तर का समर्पण है। अपने लिए सोचने वाले तो दुनिया में हर एक व्यक्ति होते ही हैं। अपने परिवार के लिए सोचने वाले, अपने सपनों को सिद्ध करने वाले, अपने सपनों को जीने वाले, अपने सपनों को साकार करने वाले तो दुनिया में हर एक व्यक्ति होता है। हर व्यक्ति का सपना होता है कि नहीं, कि मेरा एक सुंदर सा घर हो, अच्छी सुविधा युक्त सारी फैसिलिटीज सब कुछ मिलते रहे, जीवन बहुत अच्छा हो, अच्छी सी प्रॉपर्टी हो, अच्छा सा बैंक बैलेंस हो जाए। तो हर एक व्यक्ति अपने लिए और अपने परिवार के लिए सपना देखता है और उन सपनों को पूरा करने के लिए जी जान लगा लेता है, यहाँ तक कि अपना जीवन भी लगा देता है कि नहीं। यहीं से माइग्रेट होकर के बहुत सारे लोग पुणे में जाकर के बस गए हैं, बेंगलोर में, दिल्ली में जाकर के, IT सिटी में जाकर के बस गए हैं।
किस ख्वाब को लेकर के बसे? हाँ, किस उद्देश्य को, किस लक्ष्य को लेकर के अपने पुश्तैनी घर को, पुश्तैनी समाज को, पुश्तैनी नगर को छोड़ करके, अपने गाँव को छोड़ करके, पलायन करके बड़े बड़े शहरों में जो बसे हुए, किस लिए बसे थे? सिर्फ उनका उद्देश्य अपना सपना पूरा करना था मुख्यतः। हाँ, साथ में थोड़ा बहुत समय वो निकाल लेते हैं कुछ और भी करने के लिए, लेकिन अपने लिए, अपने सपनों के लिए जीने वाला जो व्यक्ति होता है वह स्वार्थ को लेकर के चलने वाला होता है। और यदि किसी के मन में ये भाव पैदा हो जाए, नहीं मैं अपने सपनों की चिंता नहीं करूँगा, मैं अपने लिए नहीं जीऊँगा, मेरा सारा जीवन जो है मेरे गुरु के लिए है, गुरु का सपना ही मेरा सपना है, गुरु की सोच ही मेरी सोच है, गुरु की दृष्टि ही मेरी दृष्टि है, गुरु का चलना भी मुझे अपने लिए नहीं चलना है, उस गुरु के लिए चलना है। यानी जिंदगी में जो भी करना है अपने लिए नहीं करना है, किसके लिए करना है? गुरु के लिए। और वैसे गुरु अपने लिए कुछ नहीं करते, आचार्य भगवान अपने लिए करते थे? कुछ नहीं करते थे। अपने लिए क्या आचार्य श्री ने इस बुंदेलखंड की धरा में आचार्य भगवान ने इतना समय दिया, इस बुंदेलखंड का इतना उत्थान किया आचार्य भगवान ने। जगह जगह बड़े बड़े तीर्थ क्षेत्रों का निर्माण हो गया, बड़े बड़े पाषाण के जिनालयों का निर्माण हो गया, बड़ी बड़ी योजनाएं आचार्य भगवान ने बुंदेलखंड की धरा वालों को दी, चाहे वो भाग्योदय की योजना हो, चाहे प्रतिभा स्थली की योजना हो, चाहे पूरी मैत्री की योजना हो, चाहे जिनालय की योजना हो, चाहे हथकरघा की योजना हो, चाहे शांति धारा की योजना हो, और कौन सी है? हाँ, और सबसे बड़ी तो जीव दया की योजना हो, जो पशु रक्षण के लिए गौशाला, दयोदय गौशाला की योजना हो, साधिका आश्रम की योजना हो। तो इसमें आचार्य भगवान ने अपने लिए क्या, कब चाहा? कब चाहा? कभी नहीं चाहा अपने लिए। और कौन सी योजना थी? हाँ हाँ, देखो बहुत अच्छी बात कर रहे हैं मुकेश जी, ढाना जी की एक अंदर की गहरी बात ही आचार्य भगवान के मन का भाव था कि जो बुंदेलखंड की धरा में रहने वाले लोग बड़े पिछड़े से थे, आर्थिक रूप से जो संपन्न नहीं थे, विपन्न थे, बस हैंड टू माउथ थे, इतना ही कमा पाते थे कि अपना घर चला पाए। लेकिन आचार्य भगवान ने सोचा कि नहीं, यहाँ के रहने वाले श्रावक जब इतने जमीन से जुड़े हुए हैं और धर्म का पालन करने वाले हैं और शुद्ध भावनाओं से प्रभु की भक्ति करने वाले हैं, अपने को ध्यान न रखते हुए प्रभु भक्ति में लीन रहने वाले हैं, तो आचार्य भगवान का एक सपना और भी था कि यहाँ का कोई भी श्रावक जो है गरीब ना रह पाए, बहुत उन्नत हो जाए, बहुत बड़ा हो जाए और इतना दानवीर बन जाए, इतना दानवीर बन जाए कि जो लोग कहते थे कि दान तो बाहर वाले करते हैं, उन्हें भी आश्चर्य हो जाए कि नहीं, हमने तो कुछ किया ही नहीं, यदि दान देना सीखना है, धर्म कैसे पालन किया जाता है वो सीखना है, धर्म को कैसे आचरण में लाया जाता है वो सीखना है, तो किससे सीखे? बुंदेलखंडियों से सीखे। तो देखो आचार्य भगवान की भावना कितनी उज्जवल भावना। हाँ, ये भावना आचार्य भगवान ने कर्नाटक वालों के लिए नहीं भाई, जबकि कर्नाटक प्रांत में उनका जन्म हुआ, किसके लिए भाई बताओ? स्वयं के लिए भाई, बिल्कुल स्वयं के लिए नहीं भाई, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए भाई। यानी गुरु तब प्रसन्न होते थे जब आपकी चेहरों में, आपके चेहरों में वो खुशियां देख लेते थे, आपके चेहरों की वो कांति देख लेते थे, वो चमक देख लेते थे, तो उनकी आंखों में भी चमक आ जाती थी। और यदि वह किसी की आंखों में आंसू देख लेते थे तो उनकी आंखें भी नम हो जाती थी। यानी उनका जीवन अपने लिए था ही नहीं, उनका सारा का सारा जीवन किसके लिए था बताइए? आप सबके लिए तो था, और किसके लिए था? आप सबके लिए, यानी उन लोगों के लिए जो धर्म से जुड़े हुए हैं, जो सहज और सरल भावना से जुड़े हुए हैं। कहने में आता है कि हम गुरु के सपनों को पूरा कर रहे हैं, कहने में आ रहा है कि हम गुरु की सोच को अपनी सोच बना रहे हैं,
कहने में आता है कि गुरु के मुख से जो निकला हम उसे पूरा करेंगे, उसे जिएंगे, उसे अक्षरशः पालन करेंगे, अक्षरशः अपने जीवन में अंगीकार करेंगे। लेकिन हम गुरु के लिए कभी नहीं करते कुछ, क्योंकि गुरु तो सबसे ज़्यादा निष्प्रह होते हैं। और सबसे बड़े कोई निष्प्रह साधक थे, सबसे बड़े निष्प्रह संत थे तो आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर महाराज जी थे। उन जैसी निष्प्रहता किसी के भीतर हजारों वर्षों के इतिहास को उठा करके देख लो तो नहीं मिलती है, और वर्तमान में भी वैसी निष्प्रहता नहीं मिल रही है। यानी इतनी बड़ी साधना, इतना बड़ा त्याग, इतनी बड़ी तपस्या, इतना बड़ा जीवन काल, इतना बड़ा सब कुछ किया, किसके लिए? आप लोगों के लिए, हम सबके लिए, अपन सबके जीवन को ऊपर उठाने के लिए। और अपने लिए क्या चाहा उन्होंने? क्या चाहा? ओरिया, ओरिया, परसोरिया में ओरिया। हाँ हाँ, और अपने लिए वो भी नहीं चाहा। अपने लिए तो कोई रस नहीं चाहा। नीरस में भी जो रस का आनंद लेते थे, बिल्कुल इस प्रकार का जीवन जीते थे। प्रतिकूलताओं में भी जो अनुकूलताओं का आनंद लेते थे, चला करके जो प्रतिकूलताओं को अपनाने वाले थे, चाहे वो शारीरिक प्रतिकूलता हो, चाहे वो मौसम की प्रतिकूलता हो, चाहे वो क्षेत्र की प्रतिकूलता हो, चाहे वो समाज की भी प्रतिकूलता क्यों ना हो, चाहे विरोधी की भी प्रतिकूलता क्यों ना हो, हर प्रतिकूलताओं को वो अनुकूलता के रूप में सहर्ष स्वीकार करने वाले और उसका स्वागत करने वाले थे। यानी जिनका सारा जीवन एक पल भी ऐसा नहीं कि स्वयं के लिए उन्होंने जिया। किसके लिए? सिर्फ प्राणी मात्र के कल्याण के लिए, प्राणी मात्र के उत्थान के लिए। दुखी जितने भी जीव हैं वे सुखी कैसे बन जाए, जिनकी सिर्फ अंतरंग से यही भावना थी, ऐसा जीव जो आगामी काल में तीर्थंकर प्रकृति को बांधने वाला। क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति कैसे बनती है? दर्शन विशुद्धि के साथ सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरा। सिर्फ एक भावना, संसार का प्रत्येक जीव जो है, प्रत्येक प्राणी जो है वह सुखी रहे, उसे किसी प्रकार का कोई दुख ना हो, किसी प्रकार के कोई विकल्प उत्पन्न ना हो, चाहे वो मानसिक दुख हो, चाहे शारीरिक दुख हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, पारिवारिक हो, किसी प्रकार की कोई भी दुविधा उनके जीवन में ना आने पाए, उनका जीवन हमेशा सुविधाओं से बस घिरा रहे। ऐसी भावना भाने वाला जीव जो है वह संत नहीं है, वह संत नहीं होता है, वह चलता फिरता अरहंत माना जाता है। चलते फिरते जो अरिहंत होते हैं, जिनके माध्यम से अनेकानेक असंख्यात जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है, जिन्हें एक नई दिशा मिल जाती है, अनेकानेक जीवों का कल्याण हो जाता है, वो तो जो अरिहंत हुए चतुर्थ काल में हुए, लेकिन पंचम काल में चलते फिरते संत नहीं, चलते फिरते अरिहंत यदि कोई हुए तो आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर महाराज जी। और सबसे ज्यादा लाभ यदि किसी को मिला है तो आप लोगों को मिला है कि है? गुरु ने आपको, हमको सब कुछ दिया, हमने उन्हें क्या दिया? अब आपसे पूछ रहे हैं। उन्होंने तो सब कुछ दिया, क्षमता से बढ़कर के दिया, शक्ति से बढ़कर के दिया। जब शारीरिक शक्ति भी नहीं थी तब भी दिया कि नहीं? बीमार अवस्था थी उस समय भी दिया। चाहते तो बड़ी आराम से कहीं पे भी बैठे रहते,
क्या आवश्यकता थी इतना लंबा लंबा जाकर के विहार करना, एक प्रांत से दूसरे प्रांत विहार करते हुए चले जाना। स्वस्थ दशा की बात नहीं कर रहे हैं, अस्वस्थ दशा की बात कर रहे हैं। युवावस्था की बात नहीं कर रहे हैं, वृद्धावस्था की बात कर रहे हैं। क्या आवश्यकता थी? जबकि आगम में वर्णन आता है, जैसे जैसे शरीर क्षीण होने लगता है, अवस्था ढलने लगती है, तो साधक एक क्षेत्र में बड़े शांति से रुक जाए। लेकिन आचार्य भगवान सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के कल्याण के लिए उस हाइकू को आचार्य भगवान ने अंतिम समय तक सार्थक किया। सबसे प्रिय हाइकू है आचार्य भगवान का, हमें तो सबसे प्रिय लगता था। दुखी जग को तज कैसे तो जाऊं मोक्ष यह सोचता। कौन सा हाइकू? दुखी जग को तज कैसे तो जाऊं मोक्ष यह सोचता। अर्थात ये संसार जो चारों तरफ दुखियों से भरा हुआ है, पीड़ितों से भरा हुआ है, इस संसार को छोड़ कर के मैं मोक्ष क्यों चले जाऊं, कैसे चले जाऊं? यानी मोक्ष जाने में भी जिन्हें पीड़ा का अनुभव हो रहा है। वैसे मोक्ष तो हर एक साधक जाना चाहता है। जब आप भक्ति करते हैं, हम लोग भी भक्ति करते हैं, तो भक्ति की अंचलिका में पढ़ते हैं, दुख खो कम्मक खो बोही लाओ सुगई गमनम समाही मरणम जिनगुण संपत्ति हो मज्जम। भावना कौन सी भाई जाती है? हे प्रभु मेरे दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, बोधि का लाभ हो, समाधि पूर्वक मरण हो, और जिनेंद्र भगवान के गुण रूपी संपत्ति हमारी हो जाए। भावना में यही कहा जाता है। लेकिन इतनी भावना होने के पश्चात भी आचार्य भगवान इन भावनाओं से विपरीत जाने की बात करते हैं। यानी वो सोच रहे हैं मोक्ष नहीं जाना, यानी मोक्ष नहीं जाने का अर्थ है कर्मों का क्षय नहीं चाहिए, ऐसे ही ना। मोक्ष नहीं जाने का अर्थ क्या हुआ? संसार में रहना। संसार में कोई रहना चाहता है? मतलब संसार में कोई रहना चाहता है? और जो संसार में रहने की भावना करे, दो ही प्रकार के जीव होते हैं जो संसार में रहना चाहते हैं। एक वे जिन्हें संसार का सुख बड़ा अच्छा लगता है, जो विषय भोग को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहते। वो बोलते मोक्ष जाके क्या करेंगे? हाँ, मोक्ष में ना खाना है, ना पीना है, ना बीबी है, ना टीवी है, ना घर है, ना मकान है, ना ऐशो आराम है, और ना मोबाइल है, ना शरीर है, कुछ भी नहीं। तो बोले ऐसे मोक्ष जाकर के क्या करना? तो एक वो लोग होते हैं, उस क्वालिटी के लोग होते हैं जिन्हें सुख किस में नजर आता है? घूमने फिरने, खाने पीने, परिवार, बीबी, कपड़े लत्ते, सोना चांदी, ज्वेलरी, घर मकान, प्रॉपर्टी। एक ऐसे क्वालिटी के लोग होते हैं जो बिल्कुल मोक्ष नहीं जाना चाहते। यहाँ पर भी कई होंगे बैठे, कई बैठे होंगे जिन्हें मोक्ष नहीं जाना। आप लोगों को कहाँ जाना है? हमारे स्वर्ग जाना है उनका। सही बात है, उनका सही है ना। यहाँ के लोग कैसे? कई होंगे जिन्हें मोक्ष जाना है, नहीं मोक्ष जाके क्या करेंगे, क्या करोगे? अच्छी बात कर, बताओ मोक्ष जाके क्या करोगे? ठलुआ जैसे बैठे रहेंगे? हाँ, कुछ करना धरना है नहीं। एक स्थान में बैठे हैं, सो बैठे हैं, पद्मासन में बैठे तो बैठे हैं, ना हिल सकते, ना डुल सकते, ना घूम सकते, ना एंटरटेनमेंट, कुछ भी तो नहीं है। है कुछ? अच्छा बताओ, मोक्ष में कुछ है? ना सिनेमा है, ना मूवी है, ना झरने हैं, ना बाग बगीचा है, ना टहलना है, कुछ भी तो नहीं है। ना परिवार है, ना बच्चे हैं, ना दुकानदारी, ना खाना पीना भी नहीं, पति भी नहीं, पत्नी भी नहीं, चलो और तो और शरीर भी नहीं, सिर्फ आत्मा के अलावा कुछ नहीं है। जब ऐसा वर्णन वे लोग सुनते हैं, कई लोग ऐसे जिन्हें मोक्ष नहीं चाहिए, यहाँ पे भी कई होंगे ऐसे। हाँ, लड़त भी खूब है। अच्छा, मोक्ष नहीं जाना तो एक क्वालिटी ऐसे जीवों की है जिन्हें मोक्ष नहीं जाना और वो संसार में ही रहना पसंद करते हैं। जितने लोग स्वर्गीय वैभव की कामना कर रहे हैं कि मुझे स्वर्गीय सुख मिल जाए,
जितने लोग श्रेष्ठी पद की कामना करते हैं, जितने लोग राजा का पद मुझे मिल जाए, जितने लोग ये कामना करते हैं कि सारे इंद्रियों के विषयों की सामग्री मुझे मिलते चले जाए, जितने लोग ये कामना करते हैं कि मेरा नाम बहुत फैले, मेरा यश बहुत फैले, ऐसे भी कामना करने वाले होंगे ना। यश कैसे फैलता है? यश कीर्ति नाम कर्म के उदय से। जिसका यश फैल रहा है तो यश कैसे फैलता है? उसके पीछे यशः कीर्ति नाम कर्म का उदय अवश्य होगा, तभी यश फैलता है, अन्यथा यश नहीं फैलता। यदि हम नाम की आकांक्षा कर रहे हैं, मान की आकांक्षा कर रहे हैं, तो समझना हम कर्मों की आकांक्षा कर रहे हैं, और कर्मों की आकांक्षा कर रहे हैं मतलब संसार की आकांक्षा कर रहे हैं। सीधा सा प्रिंसिपल है। तो एक वे लोग हैं जो इंद्रियों के विषयों की आकांक्षा करते हैं, उन्हें खाना पीना पांचों इंद्रियों के विषय चाहिए। एक वे लोग हैं जिन्हें शरीर की आकांक्षा है। एक वे लोग हैं जिन्हें पैसों की आकांक्षा है। एक वे लोग हैं जिन्हें अच्छे अच्छे पद की आकांक्षा है। और एक वे लोग हैं जो नाम की आकांक्षा कर रहे हैं। तो इन्हें मोक्ष बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि मोक्ष में ये सब नहीं मिलने वाला। क्यों मिलेगा? ये चाहिए मोक्ष इनको? नहीं चाहिए। आप लोग बोलेंगे अभी तो नहीं चाहिए, अभी तो पहले बीवी बच्चों को संभाल लें, अभी परिवार को संभाल लें, उन्हीं को देखते रहें, फिर बाद में कभी देखेंगे, किसी भाव में देखेंगे। तो एक कैटेगरी ऐसे लोगों की, और ऐसी कैटेगरी में रहने वाले जीवों की संख्या बहुतायत है। ऐसे ही मिथ्या दृष्टि जीव माने जाते हैं, संसार में रहना चाह रहा है। लेकिन एक दूसरी भी कैटेगरी है, और वह कैटेगरी अलग ही प्रकार की कैटेगरी है। उस कैटेगरी में रहने वाले लोग भी जो है मोक्ष नहीं जाना चाहते। क्यों नहीं जाना चाहते? अपने लिए नहीं, इंद्रियों के विषयों के लिए नहीं, पैसों के लिए नहीं, सुंदर रूप के लिए नहीं, सुविधाओं के लिए नहीं, नाम के लिए नहीं। किस लिए नहीं? यदि मैं यहां से चला गया तो इन बेचारों का क्या होगा? क्योंकि एक कैपेबल व्यक्ति जो होता है, एक सक्षम व्यक्ति होता है, वो अपने जीवन काल में कईयों का उद्धार कर देता होता है। कि एक महान व्यक्ति यदि आ जाए, एक अरबपति खरबपति आदि व्यक्ति आ जाए, वो कई परिवार का जीवन यापन आसानी से करा सकता है, कईयों को नौकरी दिला सकता है, घर में विधवा हैं तो उनका जीवन यापन करा सकता है, बच्चे हैं बीमार हैं पढ़ाई लिखाई नहीं कर पा रहे हैं तो उनके लिए स्कॉलरशिप दे सकता है, किसी प्रकार की आर्थिक मदद कर सकता है। एक खराबपति व्यक्ति चाहे तो एक समाज का उद्धार कर सकता है, बहुत ऊपर उठा सकता है। और एक ऐसे व्यक्ति की यदि हानि हो जाती, क्षति हो जाती है, तो कईयों को भी नुकसान होता है। यानी एक का प्रभाव इतना विस्तृत होता है, इतना विशाल होता है, इतने लोगों पर पड़ता है कि एक के अस्त होते ही चारों तरफ अंधकार छा जाता है। सूर्य एक ही है, तारे कितने होते हैं? इस आकाश मंडल में तारे कितने होते हैं? असंख्यात तारे हैं, अनकाउंटेबल तारे हैं। उन तारों का जब अस्त हो जाता है तो कोई फर्क पड़ता है दुनिया में? बताओ ना थोड़ा सा। जब तारे छिप जाते हैं तो कोई फर्क पड़ता है? कुछ नहीं फर्क पड़ता। तारों के डूबने से अंधकार नष्ट होता है, लेकिन एक सूर्य है, सूर्य एक ही होता है। अभी अपन जम्मू द्वीप की बात करें, जिस सूर्य को अपन देख रहे हैं, यदि वह सूर्य डूब जाए तो कितना फर्क पड़ता है बताओ? एक सूर्य के डूबने से चारों तरफ घना अंधकार छा जाता है। सूर्य एक ही है, उसके जाने से कितने लोगों हैं ऐसे संसार में जो प्रभावित हो जाते हैं। और एक सूर्य का उदय हो जाता है तो चारों तरफ प्रकाश फैल जाता है। विशेषता देखें उस सूर्य की। संख्या बल को यदि हम देखने की कोशिश करें तो तारों की संख्या असंख्यात है, उनके डूबने से कोई फर्क नहीं पड़ता और उनके आने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि सूर्य उन तारों का उदय हो जाए तो रात्रि चली जाती है।
असंख्यात तारे मिलकर के भी वो काम नहीं कर पा रहे हैं जो कार्य एक सूर्य कर देता है। इतना प्रताप उस सूर्य का होता है। बस ऐसे ही वे आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनि महाराज थे। वे जानते थे यदि यह सूर्य चला गया तो क्या होगा। ये बस इसी कारण वे मोक्ष नहीं जाना चाहते। हाँ, हम कह सकते हैं कि सबका अपना अपना पुण्य होता है, सबका अपना अपना उपादान होता है। हम खा रहे हैं तो अपने पुण्य का खा रहे हैं, हम किसी दूसरे का पुण्य का थोड़ी खा रहे हैं, कह सकता है व्यक्ति। जो थोड़ा सा अहंकारी होता है ना, वो कह देता है मैं किसी दूसरे का पुण्य का नहीं खा रहा हूं, मैं अपने पुण्य का खा रहा हूं। ठीक है, अपना अपना इंडिविजुअल पुण्य तो होता है, लेकिन एक पावरफुल व्यक्ति का पुण्य इतना होता है, वो किसी को कुछ भी ना कहे तो हजारों को रोजगार मिल जाता है कि जहां आचार्य भगवान का चातुर्मास होता था, कई अजैन लोग ऐसे हैं जिनकी सब्जियां बिकने लगती थी, फल बिकने लगते थे, ऑटो वालों का जीवन चलने लगता था, कई लोगों की रोजी रोटी चलने लगती थी। कई जो जैन नहीं, जो आचार्य भगवान को जानते भी नहीं थे, ऐसे लोग जो आचार्य भगवान का भी दर्शन करने भी नहीं आते थे और आचार्य भगवान उनके बारे में कुछ बोलते भी नहीं थे। ऐसे ही होता था कि नहीं? जहां आचार्य भगवान चतुर्मास करने पहुंच जाते थे, हजारों परिवारों का पेट पल जाता था। पेट ही नहीं पलता था, वो 4 महीने में इतनी इनकम कर लेते थे कि जो 5 साल में नहीं कर लेते। कई ऐसी फैमिली बताती थी जहां आचार्य भगवान, ऑटो वालों का बिजनेस है, दूध वालों का बिजनेस है, होटल वालों का बिजनेस है, फल वालों का बिजनेस है, सब्जी वालों का बिजनेस है, डे टू डे जो नीड्स की आवश्यकता, वस्तुओं की आवश्यकता होती है, डेली कंज्यूमर जो नीड्स में होती है, उन सब ऐसे लोग व्यापार करने वालों का जीवन अपने आप चल जाता था। यानी अब आचार्य भगवान ने कुछ किया नहीं, लेकिन उनके आते ही सब कुछ हो जाता है। यदि प्रधानमंत्री यहाँ आ जाएं तो आपके गांव की रोड अपने आप बन जाएगी। वो बोलते थोड़ी कि रोड बनाओ मैं आ रहा हूँ, स्ट्रीट लाइट अपने आप ठीक हो जाएंगी, जहाँ जहाँ गंदगी थी सब अपने आप सफाई हो जाएगी। अब देखो, वो व्यक्ति सिर्फ आ रहा है, कितनी देर के लिए आ रहा है? 10 मिनट के लिए भी आए तो जो काम आपके गांव का वर्षों से नहीं हो रहा था, रुका हुआ था, उस व्यक्ति के सिर्फ पदार्पण से इतना परिवर्तन गांव में आ जाता है, अरे जड़ वस्तु में आ जाता है। चेतन की तो बात बहुत दूर रही। तो ये कहलाता है महापुण्यशाली जीव का प्रताप। तब तीर्थंकर भगवान जहां से चलते थे ना, षड ऋतु के फल अपने आप खिल जाते। रिद्धिधारी मुनिराज जहां आकर के बैठ जाते थे, वीरान जंगल में भी तो हरियाली अपने आप फैल जाती थी। वो कभी कहते नहीं थे आम का फल जो है गर्मी में ही आता है, सेव का फल अपनी ऋतु में आता है, जामुन अपनी ऋतु में आता है, लेकिन क्या कारण है कि रिद्धिधारी मुनिराज आ गए तो सारे षड ऋतु के फल एक साथ आ गए। जिनका उपादान अभी सोया हुआ था, जो आना ही नहीं थे फल, वो भी आ जाते हैं। किसका प्रताप है? उन महापुरुष की, रिद्धिधारी मुनिराज का प्रताप है, तीर्थंकर का प्रताप है। तो ये कहलाता है उन महापुरुषों का पुण्य, उन महापुरुषों की पुण्याई, उनका प्रताप, उनकी साधना। तो ऐसे पुरुषों का यदि कोई व्यक्ति आश्रय न भी ले, आश्रय लेने वालों की बात नहीं कर रहे हैं, चरण छूने वालों की बात नहीं कर रहे हैं, वह उनकी 1000 किलोमीटर की रेंज में भी आ जाए, नहीं जहां भगवान का विहार होता है, 100 कोस की भूमि जो है निष्कंटक हो जाती है, धूल रहित हो जाती है। गर्मी के समय में भी मंद मंद पवन चलने लगता है, गंधोदक की वृष्टि होने लगती है। 100 कोस किसको बोलते हैं? अंदाजा लगा लो कितने किलोमीटर का। नहीं, एक महापुण्य के आने, पुण्यशाली व्यक्तित्व के आने से, बस आचार्य भगवान ऐसे महान व्यक्तित्व थे, वो जानते थे। और अपन भी देख रहे हैं कि नहीं, जितना कल्याण आचार्य भगवान ने किया है अपने पूरे जीवन काल में, जितने लोगों का उद्धार किया है, जितने लोगों को मोक्ष मार्ग में बढ़ाया है, जितने लोगों ने मोक्ष मार्ग को अंगीकार किया है, दीक्षा ग्रहण की हो, चाहे मुनि बने हो, चाहे अरिका बने हो, चाहे ब्रह्मचारी बने हो, चाहे ब्रह्मचारिणी बने हो, चाहे प्रतिमाधारी बने हो, क्या वैसा कार्य और कोई कर सकता है? बताइए।
मुकेश जी बता दो। आचार्य भगवान एक तरफ और पूरा संघ एक तरफ, सारे मुनि महाराज मिलकर के भी कर सकते क्या? और तारे क्या कर पाएंगे? क्या कर पाएंगे तारे? हाँ, ध्रुव तारा हो तो थोड़ा बहुत अंतर आ जाएगा। अन्य तारों की अपेक्षा ध्रुव तारा होता, उसका प्रकाश थोड़ा सा अलग होता है, उसकी कांति, उसकी चमक अलग होती है। लेकिन जो काम सूर्य कर सकता है अथवा पूर्णिमा का चंद्रमा कर सकता है, वे असंख्यात तारे मिलकर के भी नहीं कर सकते हैं। ये महापुरुष स्वयं जानते हैं, लेकिन वो स्वयं क्रेडिट नहीं लेते कभी। वो जानते हैं हर महापुरुष की एक विशेषता होती है, एक बड़े आदमी की विशेषता होती है कि वो जानते हैं कि सब कुछ कार्य उन्हीं के द्वारा हो रहा है, उन्हीं की उपस्थिति से होता है, उन्हीं के आशीर्वाद से होता है, उनकी प्रेरणा से ही हो सकता है। अन्य कितने भी प्रेरणा दे लें, कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है। चलो हम आपको लाइव एग्जाम्पल बोल रहे हैं। यदि यहाँ पर इसी समय मुकेश जी आचार्य श्री बैठे होते तो क्या होता? हाँ, मंदिर की नहीं बात कर रहा है। पूरे रोड में चारों तरफ पैर रखने की जगह नहीं होती क्या? नहीं होती। अब यहाँ हम लोग आकर के बैठ जाए, कितने चारों तरफ जगह ही जगह नजर आ रही है। आ रही है ना? क्या हुआ? क्या अंतर आ गया? क्या अंतर है? अंतर समझ में आ रहा है? ये कहलाते हैं महापुरुषों की साधना का प्रताप। वे जानते थे यदि वो चले गए तो जिनका दुख दूर होना है वो नहीं हो पाएगा, हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। क्योंकि तीर्थंकर हर एक व्यक्ति नहीं होता है। पूरे एक कल्प काल में, एक चतुर्थ काल में मात्र 24 ही होते हैं। 21,000 वर्ष कम एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम में मात्र 24 ही सीट्स होती हैं, 24 ही कैंडिडेट्स होते हैं जो इस पद को पा पाते हैं, और बाकी आ ही नहीं सकते। पीरियड बहुत लंबा चौड़ा है। होना तो ये चाहिए था कि एक के जाने के बाद सीट खाली होती तो दूसरी भरना चाहिए कि नहीं। 5 साल हो गए हैं, चुनाव पूरा हो गया है, अब सीट खाली होगी तो नया तो आएगा। होना तो ये चाहिए था कि एक तीर्थंकर गए तो दूसरे आना चाहिए। क्यों नहीं आते? भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र में। हाँ, विदेश क्षेत्र की बात अलग है। भरत ऐरावत में क्यों नहीं आते? 24 ही क्यों आते हैं? एक कोड़ा कोड़ी सागरपम का काल लगभग 21,000 मात्र उसमें से कम कर लो, सॉरी 42,000 कम कर लो, कितना? क्यों नहीं आते? बता सकते हो? इतने ही हैं। उस प्रकार की विशेषता को रखने वाले जीव उतने ही होते हैं। तो आचार्य श्री जैसी विशेषता को रखने वाले जीव सिर्फ आचार्य श्री हैं। उनकी तुलना अपन किसी से कर ही नहीं सकते, कोई हो भी नहीं सकता। वो स्वयं भी जानते थे। तो आचार्य भगवान मोक्ष नहीं जाना चाहते थे, दूसरी कैटेगरी के लोग हैं। लेकिन जो नहीं जाना चाहता वही सबसे पहले मोक्ष जाता है। ये भी फैक्ट है। जो दुनिया में रुकना चाहता है, किस लिए? विषयों के लिए नहीं, दुनिया वालों के कल्याण के लिए, दुनिया वालों के उद्धार के लिए। और वही जीव जो है तीर्थंकर बन पाता है। सामान्य व्यक्ति अपनी तो क्षमता ही कहाँ है, अपनी क्या औकात है? किसी की भी औकात नहीं है उनके सामने। अपन पासंग में कहीं नहीं बैठेंगे, दूर दूर तक, करोड़ों मील दूर तक भी कहीं नहीं बैठते। अपनी क्षमता ही नहीं, उतनी योग्यता ही नहीं। जो क्षमता, जो योग्यता, जो साधना, जो विशेषता आचार्य भगवान की थी, फिर भी ठीक है, महापुरुष का समय, उनकी अवधि, उनका सानिध्य ज्यादा ना मिले, पर एक क्षण के लिए भी जिन्हें मिल गया, एक पल के लिए भी मिल गया, यदि वो एक पल के लिए भी उनके चरणों से लग गया तो भी उसका कल्याण हो जाएगा। इसमें भी चिंता नहीं करना, घबराना नहीं।
क्योंकि रोग को ठीक करने के लिए भोजन प्रमाण दवाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। भोजन तो व्यक्ति कितने किलो कर लेता है? सब मिला करके, पानी मिला करके, अन्न मिला करके 5 किलो तो हो जाता होगा, हो जाता है। और मेडिसिन कितनी होती है, कितने किलो खाई जाती दवाई? कहाँ डॉक्टर कहाँ चलेगा मनीष? कितने केजी दवाई? मिलीग्राम में है। और कुछ टेबलेट्स तो ऐसी होती हैं, कुछ डोजेज होती हैं, एक ही डोज सफिशिएंट होती है डिजीज को ठीक करने के लिए। तो हमें भोजन प्रमाण जो है दवाई की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे ही यदि महापुरुष का सानिध्य जिन्हें मिला, आचार्य भगवान का आशीष जिन्हें मिला, आचार्य भगवान के चरण छांव मिल जिन्हें मिली, आचार्य भगवान की चरण धूल जिन्हें मिली, भले ही अल्प समय के लिए मिली, भले ही अल्प काल के लिए, थोड़े ही के लिए मिली, तो भी वह पर्याप्त होती है हमारे उस दुखों को दूर करने के लिए। जो जन्म जन्म से चले हुए आ रहे थे कष्ट, जो कर्मों का बंध चला हुआ आ रहा था, उन्हें दूर करने के लिए वो थोड़ा भी सानिध्य, थोड़ा सा भी आशीर्वाद पर्याप्त होता है, बशर्ते उनके लिए जो उस मेडिसिन को खाएगा। जो मेडिसिन को जेब में रख लेगा वो ठीक नहीं होता, हो जाता। अथवा जो डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करके जो पर्चा अपने जेब में रख ले तो हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो आप लोग कैसे हो? दवाई जेब में रखने वाले हो कि पर्चा जेब में रखने वाले हो कि दवाई खाने वाले हो? सिर्फ ये पूछना चाहते हैं। हाँ हाँ, दवाई खाने वाले हो कि नहीं? कल्याण, उन्होंने अपना जितना देना था उन्होंने दिया, लेकिन कल्याण तब होगा जो उन्होंने दिया है हम कितना अनुपालन करते हैं, हम उस दवाई को कैसे अनुपात से ग्रहण करते हैं, कब कब खाना, जब उसकी डॉक्टर की जब अपन प्रिस्क्रिप्शन को सही तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे तो ठीक हो पाएंगे, अन्यथा हमारी बीमारी दूर नहीं हो पाएगी। अब क्या करना है? वो जो कर सकते थे उन्होंने जी जान लगा करके, जी भर के, शक्ति से बढ़ करके, क्षमता से बढ़ करके दिया कि नहीं? कहा तो यह था शक्ति से बढ़ करके कोई नहीं दे सकता, लेकिन आचार्य भगवान ने शक्ति से बढ़ करके दिया। अपने लिए कुछ भी नहीं चाहा, यहां तक कि अपने लिए विश्राम भी नहीं चाहा, विश्राम भी नहीं चाहा अपने लिए। थोड़ा सा रेस्ट कर ले, नहीं। जिस समय रेस्ट की भी आवश्यकता है तो भी नहीं। कष्ट हो रहे तो होने दो ना। आचार्य भगवान की दृष्टि शरीर की ओर नहीं, आत्मा की ओर थी। कष्ट होते समय भी आचार्य भगवान कहते थे शरीर का गुणधर्म ही है, शरीर का तो लक्षण ही होता है, पुद्गल का तो लक्षण ही होता है गलने वाला, जीर्ण शीर्ण होने वाला, छोड़ने वाला। तो वो अपने शारीरिक कष्टों को ध्यान नहीं रखते हुए, ध्यान नहीं देते हुए सारे कष्टों को स्वयं सहन कर जाते थे और दुनिया के लिए बांटते चले जाते। वैष्णव धर्म में नीलकंठ का वर्णन आता है। शंकर जी को वो क्या कहते थे? शंकर जी को क्या कहते थे? एक नाम उनका नीलकंठ, यानी महादेव का एक नाम नीलकंठ है, और अपने आप ही सहस्त्र नाम में नीलकंठ आता है। जब सहस्त्र नाम स्तुति करते हैं ना, महादेव आता है, शिव आता है, शंकर आता है, नीलकंठ। नीलकंठ का अर्थ जो होता है, जब अमृत और विष दोनों निकल रहे थे समुद्र मंथन से, तो अमृत तो बाद में आता है, पहले विष आता है। मंथन करोगे, आप जब दूध का भी मंथन करोगे तो सीधे घी आता है क्या? घी सबसे आखिरी में मिलता है। छाछ को छोड़ना पड़ता है, बहुत सारे वेस्टेज मटेरियल होते हैं, पहले वो निकालना पड़ता है। ज्वालामुखी भी जब फटता है तो पहले बहुत सारे विषाक्त पदार्थ निकलते हैं।
जब गहराई में बहुत खोदा जाता है तो टनों टन मिट्टी को निकाल करके फेंकना पड़ता है, तब कहीं जाकर के हीरे की एक कणिका मिल पाती है, डायमंड है, रूबीज है, अन्य जो प्रीशियस स्टोन मिल पाते हैं। तो सबसे ज्यादा जो मिलता है वो विष मिलता है। सबसे ज्यादा जो प्राप्त होता है वो कठिनाइयों को दावर प्राप्त होता है। तो आचार्य भगवान तो नीलकंठ की भांति थे, स्वयं विष का वो पान करते चले गए अपने लिए। शरीर के लिए उन्होंने चिंता नहीं की, लेकिन सबको उन्होंने सिर्फ अमृत का पान कराया। विष तो स्वयं ग्रहण कर लिया, सारी दुनिया के लिए अमृत वो बांटते चले गए। जो महापुरुष होते हैं उनका एक लक्षण होता है, जब भी दुख की बात आती है, कठिनाइयों की बात आती है, सहन करने की बात आती है, विषाक्त पदार्थ की बात आती है, प्रतिकूलता की बात आती है, स्वयं उन्होंने प्रतिकूलता झेली और सबके लिए अनुकूलता दी है। अमरकंटक क्षेत्र कैसे बना जानते हो? आचार्य भगवान दिसंबर जनवरी की ठंड में टीन चद्दर में रहते थे शुरुआत में। आज तो पूरी धर्मशाला बन करके चल गई, तैयार हो गई है। आप लोग जाते हो तो बढ़िया हिल स्टेशन में वहाँ सुविधाओं में रुक जाते हो, लेकिन आचार्य भगवान ने वह दिन भी देखा है जहाँ कुछ भी नहीं था, बर्फबारी होती थी और टीन चद्दर में रात्रि गुजारते थे दिसंबर जनवरी की ठंड में, यहाँ टेम्परेचर 0 डिग्री आ जाता था। और आप लोगों को बैठे बैठा सब मिल रहा है कि नहीं? अपन लोगों को सब बैठे बैठा मिल रहा है। अपन ने क्या किया? अपन लोगों ने कुछ किया? अपन बाप कमाई खाने वालों में से आप कमाई में से हैं कोई? जितने यहाँ बैठे हैं, जो सुविधाओं का भोग कर रहे हैं, सुविधाओं का उपयोग कर रहे हैं, बैठे बिठाए जिन्हें सब कुछ मिला है, किसके खातिर? विषपान करने वाला कौन था? कठिनाइयों को सहन करने वाला कौन था? आचार्य भगवंते ने वो नीलकंठ की भांति सारे विष को वो पीते गए, सारे कठिनाइयों को दौर को वो झेलते चले गए, सिर्फ और सिर्फ इस दुनिया के कल्याण के लिए, जीवों के उद्धार के लिए। उन्होंने तो हमें इतना कुछ दिया है, अब हमने उन्हें क्या दिया? अब प्रश्न यहाँ आकर के खड़ा होता है, बताइए आप लोगों ने क्या दिया? कुछ दिया है कि नहीं? हाँ, सागर वालों क्या दिया? सब कुछ। जितना आचार्य भगवान ने दिया, क्षमता से बढ़कर किसने दिया, हम ये जानना चाहते हैं। आचार्य भगवान ने शक्ति से बढ़कर के दिया, हमने अपनी शक्ति से बढ़कर के दिया? शक्ति को छिपा करके दिया। जितना उन्होंने भी दिया है, नो डाउट, हम नहीं कह रहे कि नहीं दिया, कुछ ना कुछ तो अर्पण किया है, कुछ ना कुछ तो दिया है, लेकिन कितना दिया है? अनुपात से। आचार्य भगवान ने शक्ति इतनी थी, इतना दिया। सबने शक्ति इतनी है, कितना दिया? इतना 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 कि और नीचे चले जाए, और नीचे चले जाए। हाँ, देखना सबका लेवल यहाँ का है, और सब देने की बात आई है तो यहाँ किसी ने नहीं, यहाँ भी किसी ने नहीं, यहाँ भी किसी ने नहीं। यहाँ हमारा हाथ देखो नीचे वाला, ऐसी है ना, इतना ही है ना, अंतर बहुत है ना। शक्ति से छिपा करके, कई गुना छिपा करके व्यक्ति ने अपने आप को खोला है, लेकिन महापुरुष शक्ति का उल्लंघन करके देने वाले होते हैं, चाहे वो शारीरिक शक्ति हो, चाहे कोई भी शक्ति हो। वो अपने लिए कभी सोचने वाले नहीं होते, वो विषपान करने वाले होते, उस नीलकंठ की भांति होते। जो सच्चा भक्त है, जो सच्चा शिष्य है, जो गुरुदेव को मानता है, उन महापुरुष को मानता है, उनकी पूजा करने वाला होता है, वो अवश्य सोचेगा कि मैं खुद गर्ज नहीं हूं, मैं स्वार्थी नहीं हूं, मैं सिर्फ अपने लिए जीने वाला नहीं हूं, मैं सिर्फ अपने लिए करने वाला नहीं हूं। मुझे तो ऐसे गुरु मिले हैं तो मैं गुरुओं के चरणों के पीछे चलने वाला हूं, उनके पद चिन्हों को अपनाने वाला हूं, उनके पद चिन्हों को अपना रास्ता बनाने वाला हूं। जिस रास्ते पर आचार्य भगवान चले, जिस रास्ते पे वे महापुरुष चले हैं, वही रास्ता मेरा भी रास्ता हो जाए।
सभी से कह रहे हैं इस संकल्प को अपने मन में लेना, इस संकल्प को अपने मन में धारण करने की कोशिश करना। फिर हम भी वो हो जाएंगे जो वो पार्श्वनाथ भगवान हुए, जो आचार्य श्री विद्यासागर जी हुए। ये पार्श्वनाथ भगवान जिनकी हम भक्ति कर रहे हैं वे भी ऐसे ही थे। पूर्व भाव में जब तीर्थंकर प्रकृति उन्होंने बांधी थी, इसी भावना के बल पर बांधी थी। जब व्यक्ति ऐसी भावना अपने भीतर पैदा करता है तो इतना शक्तिमान हो जाता है, इतना धैर्यवान हो जाता है, इतना क्षमतावान हो जाता है कि बाहर कुछ भी क्यों ना होते रहे वो समता से सब कुछ जीत लेता है, आगे बढ़ जाता है। बाहर उपसर्ग करता रहा कमट का जीव, फिर भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा पार्श्वनाथ भगवान को, इतनी शक्ति उन्होंने जागृत कर ली थी। बाहर आचार्य भगवान के विरोधी कुछ भी कहते रहे, आचार्य भगवान कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इतने ऊपर उठ चुके थे। तो बस इतना ही हम कहना चाहते हैं, यदि हम सच्चे गुरु भक्त हैं तो क्या करना है? ठीक है, वैसा ना बन सके तो अपने शक्ति के अनुसार तो बनने की कोशिश करें। करोगे? नहीं करोगे? क्या करना? शांति धारा करना। हम काय के लिए बैठे थे यहाँ? शांति धारा कराने। तो आज इस भाव से शांति धारा करना, इस भाव से प्रभु का अभिषेक करना कि जो भावना गुरुदेव की है थी वही भावना मेरी है, जो सोच आचार्य भगवान की वही सोच मेरी, जो दृष्टि उनकी वही दृष्टि मेरी, जो सपना उनका वह सपना मेरा, जो कदम उनके वो कदम मेरे, जो दिशा उनकी वो दिशा मेरी, जो रूप उनका वह रूप मेरा, जो स्वरूप उनका वह स्वरूप मेरा। बस फिर हम में और उनमें ज़्यादा अंतर नहीं रह जाएगा। बस अंतर इतना रह जाएगा, वे आज ऊपर उठ गए हैं, कल हम भी ऊपर उठ जाएंगे। उन्होंने आज ऊंचाइयों को पा लिया है, कल हम भी उन ऊंचाइयों को पा लेंगे। बिल्कुल हम उन जैसे ही हो जाएंगे। और यही वो चाहते हैं, हमारे भगवान यही चाहते हैं कि मेरा कोई भी भक्त नीचे ना रहे। मैं जहाँ बैठा हूँ मेरा हर भक्त मेरे साथ आकर के बैठ जाए, मेरे साथ ही नहीं मुझ में समाहित हो जाए, है ना। सिद्धालय में जहाँ एक सिद्ध होते हैं वहीं अनेक सिद्ध विराजमान रहते हैं। जहाँ एक तीर्थंकर भगवान की आत्मा है वहीं कई सामान्यों की भी आत्मा है। तो हमारे भगवान यही चाहते हैं, जहाँ मैं पहुँचा हूँ वहाँ सब पहुँचे, जो मैंने पाया है वे सब पाए, जिस स्थान को मैंने प्राप्त किया उस स्थान को सब प्राप्त कर ले। बराबर भी नहीं, बराबर में तो फिर भी अंतर है, दूरी है। यहाँ कोई बराबर की भी बात नहीं, वो तो अपने में समाहित करना चाहते हैं। जहाँ उनकी आत्मा के प्रदेश वहीं हमारी भी आत्मा के प्रदेश। ये कहलाती है पूर्ण रूप से आत्मीयता की भावना, ये कहलाती है एम्पैथी की भावना, ये पहले कहलाती है पर के दुख मेरे दुख हो जाएं, पर की संवेदना मेरी संवेदना, पर की वेदना मेरी वेदना, पर का जीवन मेरा जीवन, पर का सुख मेरा सुख हो जाए। बस फिर हम वो पा लेंगे जो उन्होंने पाया है। चाहते हो कि नहीं? इतना ही कहना पर्याप्त समझते हैं। बोलिए आचार्य परमेष्टि गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की जय।